तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप अपने पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो देन येस यू शुड डेफिनेटली देन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर रेगुलरली मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स की इंफॉर्मेशन लाइक अपडेट होती है, राइट। सो और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स हो गए, जैसे कि ये है कुंजाइट विच इज द बेस्ट फॉर रिलेशनशिप। सेकेंड बेस्ट इज दिस लव डिजायर ब्रेसलेट। ऐसे ही बहुत से क्रिस्टल्स, बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर आपके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए, हर पर्सपेक्टिव के लिए आपके क्रिस्टल्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं वो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। सो अगर आप लेना चाहते हैं प्रोडक्ट्स यू कैन डेफिनेटली विजिट माई वेबसाइट। ओके, चलो सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनकी करंट फीलिंग्स चेकआउट करेंगे आज हम। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें इस समय, जिस समय मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों तक ये वीडियो रीच करी है, पहुंची है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। पहला ही कार्ड है एल्डर ऑफ सोर्ड्स। ओके, ग्रेट। 7 ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, 2 of Wands, the World, 9 of Wands, Hermit, Oracle of Pentacles, the Chariot, Hierophant. Great. अच्छा, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, हाइलाइटेड नंबर आर 1, 3, 6, 7। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड। ठीक है, पहला ही कार्ड यहाँ पर है एल्डर ऑफ सोल्स। ये वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी जब ये एनर्जीज के साथ आपकी वाइब्रेशन जो है मैच कर रही होगी, यानी यही चीजें जब आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही होंगी। ठीक है, एल्डर ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एल्डर ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ क्यों है? एल्डर ऑफ सोड की एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन क्लैरिफाई कर रहा है। पहला ही कार्ड आप देखो, क्या दिख रहा है आपको? कितना सोच रहे हैं जैसे आपके पार्टनर, इजंट इट? तो ऐसे ही उनकी एनर्जी आ जाए, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बैडली दिस पर्सन इज मिसिंग यू टुडे। ठीक है, बहुत ऑब्सेशन, बहुत पोजेसिवनेस इस पर्सन की एनर्जी में है, लेकिन वो चीज़ ये पर्सन आपको दिखाएंगे नहीं। अपना ऑब्सेशन, अपना पोजेसिवनेस ये इंसान आपको नहीं शो करेगा, बट ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पर। लेकिन वहीं साथ साथ इनकी ये एनर्जी भी है जहाँ ये खुद को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रेजिस्ट भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, ताकि ये आपके बारे में ना सोचें। ये भी इनकी एनर्जी में, तो यहाँ पर बहुत ही ड्यूअल सी एनर्जी निकल कर आई है सबसे पहले। बिकॉज एक तरफ ऐसा दिख रहा है जैसे इंसान बहुत याद भी कर रहा है, और एक तरफ ये इंसान बहुत कंट्रोल भी कर रहा है अपनी फीलिंग्स को। वाई इज दिस पर्सन कंट्रोलिंग देयर फीलिंग्स? इतना क्यों कंट्रोल कर रहा है? क्यों ये पर्सन जो है आकर बात नहीं कर रहा है? भाई अपने आप ही 2 कार्ड्स आए हैं आप तो आपके लिए। ठीक है, पहला ही कार्ड यहाँ पर है रीबर्थ। इनकी भी कहीं ना कहीं इंटेंशंस में है आपके साथ रीबर्थ करना, आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना। दे वांट टू मेक दिस कनेक्शन सक्सेसफुल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, एक इमेच्योर इंसान दिख रहा है मुझे यहाँ पर, आप देखो। ठीक है, कैन यू सी द चाइल्ड? ये इमेच्योरिटी है, ये इंसान के अंदर मेच्योरिटी नहीं है, और ये इमेच्योरिटी की वजह से ही ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना ऑब्सेशन, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन इज हाईली इमेच्योर। ये पर्सन इनसिक्योर इंसान हो सकता है, ये पर्सन ईगो ड्रिवन है, मतलब बहुत ईगो है इस इंसान के अंदर, बहुत एटीट्यूड है आपके पार्टनर के अंदर। वो चीज भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ये आज अगर करंट एनर्जी इनकी देखी जाए तो ये बहुत ही वर्स्ट सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ इस इंसान की। जब मैं कार्ड भी इवन शफल कर रही थी, आई कैन सेंस कि यस बहुत नेगेटिविटी है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ये बहुत वर्स्ट सोचते हैं, ये एक ओवर थिंकर हो सकते हैं, और जब ये सोचते हैं ये बहुत वर्स्ट, बहुत बुरा सोच लेते हैं, कई बार बहुत गलत सोच लेते हैं इंसान कई बार।
सो यस, ये एक इमेच्योर इंसान है। दूसरा, यहाँ पर आप कार्ड देखोगे तो इट इज फ्रेंडलीनेस का कार्ड भी निकल कर आया है। इस इंसान को इनर चाइल्ड इश्यूज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। इनर चाइल्ड इश्यूज, अबैंडमेंट इश्यूज हैं इस इंसान को। इस इंसान को लगता है ये जिससे भी प्यार करते हैं, जिसको भी ये प्यार दिखाते हैं, जिसके साथ भी ये ज्यादा अटैच हो जाते हैं, वो इंसान इनको छोड़कर चला जाता है, वो इंसान इनको पेन देता है, दुख तकलीफ देता है। इसलिए भी ये इंसान अपना ऑब्सेशन, अपना पोजेसिवनेस आपको दिखाना नहीं चाहते। इस इंसान को इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है। ये काफी इमोशनल पेन में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप कार्ड देखो ना, कौन सा कार्ड है, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, जो क्लैरिफाई कर रहा है इस इंसान के आसपास बहुत टॉक्सिक लोग रहे हैं। कैन यू सी द स्नेक्स? ये टॉक्सिक लोग हैं इनकी लाइफ में, ओके। सो इस इंसान के आसपास बहुत ही टॉक्सिक लोग रहे हैं। इनका वर्क एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो सकता है, इनकी फैमिली बहुत टॉक्सिक हो सकती है। मुझे यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है जहाँ पर आपको इस इंसान से बेयर मिनिमम भी नहीं मिला। आपने अगर कभी एक्सपेक्ट करा है इस इंसान से कि आपको प्यार दें, केयर दें, आपको समझें, आपको अंडरस्टैंड करें, तो नहीं, ये इंसान ने कभी ये चीजें नहीं करी, आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करा। अपनी मनमर्जी से इंसान हमेशा चले हैं। बहुत नेगेटिविटी रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। आपका यूज करा हो, आपको चीट करा है इस इंसान ने, ठीक है। आपके साथ बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करा है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है हमेशा, आपको आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको डिसरिस्पेक्ट भी करा गया है शायद इस कनेक्शन में। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं देख पा रही हूँ। अगर आप इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो तो आगे की रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो यस, फिर आप स्किप कर सकते हो। बट यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं जो मैं देख पा रही हूँ। अब यहाँ पर देखो, सक्सेस, 8 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, ऑल आई बिलीव कि आपके पार्टनर वाज समवन, इनको अपना कर्मा रिसीव हो रहा है, ठीक है। आई कैन सी इस इंसान को अपना कर्मा रिसीव हो रहा है। कैसे रिसीव हो रहा है? आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी इनका सबसे बड़ा कर्मा है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस तरीके से सक्सेसफुल हो रहे हो, कल तक आपको ये इन्होंने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, यूज करा, आपकी वैल्यू नहीं करी, और आज आप ही जो कल तक मतलब जिसको कल तक ये यूज कर रहे थे, या कल तक जिस इंसान को ये कुछ नहीं समझ रहे थे, आज वो इंसान इनसे भी कामयाब बन रहा है, इनसे भी सक्सेसफुल हो रहा है। आपकी सक्सेस इनका सबसे बड़ा कर्मा है। आई बिलीव आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हो, या ये सक्सेस आप तक आ रही है, ओके। तो आपकी सक्सेस इनका सबसे बड़ा कर्मा है। आपकी खुशियां, आपकी स्माइल, आप जो दिखा रहे हो कि आप इनके बिना रह सकते हो, आपका इंडिपेंडेंट नेचर इज देयर बिगेस्ट कर्मा। ये इनका सबसे बड़ा कर्मा है, ये इनका सबसे बड़ा कर्मा है, आपकी सक्सेस होना। दैट व्हाट आई कैन सी। और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है? अब यहाँ पर देखो, शनि की एनर्जी, 8 नंबर, ठीक है। 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न, शनि का नंबर होता है 8 ऑफ पेंटिकल्स। जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ, राइट। इस इंसान को लॉसेस पे लॉसेस हो रहा है। इस इंसान को कोई मतलब हर जगह से कोई ना कोई सेटबैक मिल रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन फेस कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस इंसान के। तो यस, दे आर रिसीविंग देयर कर्मा। और जब ये आपको देख रहे हैं तो इट इज लाइक आप बहुत डिफरेंट हो और डिफरेंट बिहेव कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाट देयर कर्मा इज, राइट। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। अभी तक इट इज समथिंग लाइक उन्होंने आपको छोड़ा था, लेकिन अब आप उन्हें छोड़ चुके हो। ये चीज उन्हें फील हो रही है। दे आर फीलिंग रिजेक्शन फ्रॉम योर साइड, ठीक है। कल तक उन्होंने आपको छोड़ा था, बट अब आप उन्हें छोड़ चुके हो, आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हो। ये चीज आपके पार्टनर आपकी तरफ से महसूस कर रहे हैं। अब आपकी एनर्जी क्या है वो हम नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, राइट। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो इट इज समथिंग लाइक जहां पर उन्हें ये फील हो रहा है स्ट्रांगली कि आप उन्हें छोड़ चुके हो सकता है आपको रिसेंटली कोई ग्रोथ मिली है, कोई सक्सेस रिसीव हुई है, एंड यस, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी सक्सेस नहीं देख सकते, आपकी ग्रोथ नहीं देख सकते, बल्कि वो दुखी या खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको जो सक्सेस मिली है वो तब मिली है जब वो आपके साथ नहीं है, राइट। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये सक्सेस आपके सर पर चढ़ जाएगी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ईगो आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। आपके अंदर ईगो भी आ जाएगा इसके बाद, आप भी ईगो ड्रिवन हो जाओगे फिर। और आप जिस तरीके से उन्हें शायद स्पेस दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर। 2 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है।
आप जिस तरीके से इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, स्पेस दे रहे हो, साइलेंट एक एटीट्यूड में आप आ चुके हो, इन्हें काफी हद तक लग रहा है कि यस आपके अंदर ईगो आ चुका है। शायद आपके अंदर ईगो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं देख पा रही हूँ इट्स लाइक द एनर्जी ऑफ कंप्लीशन, राइट, 2 ऑफ वैंड एंड द कंप्लीशन। लेकिन ये इंसान आपको जरूर ईगो में देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर अब ईगो आ चुका है और शायद अब आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस है, जहां पर अब आप उन्हें अप्रोच नहीं करना चाहोगे। बट वहीं पर कंप्लीशन का कार्ड तो ये दिखा रहा है कि इंसान कंप्लीट अगर फील करते हैं किसी के साथ तो वो सिर्फ आपके साथ फील करते हैं, दे फील कंप्लीट विद यू। आपके मन में अगर कहीं ये चीज है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो आप सिर्फ प्रे कर सकते हो, एक पॉजिटिव इंटेंशंस रख सकते हो, ठीक है, सिर्फ आप प्रे कर सकते हो, इस इंसान के लिए पॉजिटिव इंटेंशंस रख सकते हो। दिस इज मे बी नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन और मूवमेंट। अगर आप कोई भी आप में से ऐसा है जो एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, कोई मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहा है, तो मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन, ठीक है। अगर आप इस समय एक्शन लेते हो, इस समय द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, इस समय अगर आप एक्शन लेते हो, रिबेल, ये इंसान बहुत रूडली आपसे बात कर सकते हैं, ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल होकर आपसे बात कर सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, इफ यू आर थिंकिंग टू टेक एनी एक्शन, देन नो, इट इज मे बी द रॉन्ग टाइमिंग। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए। एक्शन आपके पार्टनर खुद लेंगे, खुद आपको अप्रोच करेंगे, ओके, खुद अप्रोच करेंगे। ये इंसान बहुत कुछ रियलाइज भी कर रहा है। रिबेल का कार्ड ये भी दिखा रहा है दैट आई थिंक ये इंसान जब भी आपके पास आते हैं एक राइट इंटेंशन के साथ नहीं आते हैं। ये जब भी आपके पास आते हैं, ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी गलतियों को कभी एहसास नहीं करते हैं कि इनसे कुछ गलत हुआ है। ये अपनी गलतियां कभी नहीं देखते हैं। ये इंसान उन लोगों में से हो सकते हैं जो हमेशा आप में गलतियां ढूंढते हैं। दिस पर्सन इज समवन जो आप में हमेशा गलतियां देखते हैं, ये कभी अपनी गलतियां नहीं देखते हैं। मैंने कहा ना, ये एक इमेच्योर इंसान है। आप एक इमेच्योर इंसान के साथ डील कर रहे हो, आप एक इनसिक्योर इंसान के साथ डील कर रहे हो, तो ये कभी खुद की गलतियां नहीं देखेंगे, ये कभी खुद की गलतियां नहीं देखेंगे। ये आपके पास आएंगे आपको मैनिपुलेट करने, आपके साथ माइंड गेम्स खेलने, ठीक है। ये कभी राइट इंटेंशन के साथ नहीं आते हैं, अपनी गलतियों का एहसास करके नहीं आते हैं। ये एक रियल पर्सन नहीं है। ये जितना मर्जी ऑथेंटिक रियल पर्सन होने की कोशिश करें, बट नो, योर पार्टनर इज नॉट रियल। ये कई बार बहुत फेक चीजें प्रिटेंड करते हैं, जानबूझकर कुछ फेक चीजें प्रिटेंड करते हैं अपना इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आपके सामने, ठीक है। बट इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कभी भी अपनी रियल साइड, अपना रियल सेल्फ आपको दिखाया है, ओके। ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस इंसान को बहुत ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। 9 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? जब तक ये इंसान सी शेयरिंग, इस कनेक्शन में इंप्रूवमेंट तब आएगी जब ये इंसान खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट करेगा। जैसे जैसे आपके पार्टनर सेल्फ इंप्रूवमेंट करेंगे, यानी अपने आप को बदलेंगे, अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे, वैसे वैसे इस कनेक्शन में भी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके पार्टनर को जरूरत है सेल्फ इंप्रूवमेंट करने की, खुद पर ध्यान देने की, ठीक है। अगर ये अपनी ईगो में रहेंगे, अपने एटीट्यूड में रहेंगे, तो शायद ये इंसान सब कुछ खो देगा, अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो इस इंसान को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट करने की, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने की बहुत जरूरत है, बहुत नीड है इस इंसान को, ओके। आप एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हो जो कि प्योरली एक इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है। यू आर नॉट डीलिंग विद समवन जो कि बहुत मेच्योर है। इस इंसान को डर लगता है अपनी रियल साइड आपको दिखाने से। इन्हें लगता है अगर आपने इनकी रियल साइड देख ली तो आप इनसे प्यार नहीं करोगे, जबकि इनकी रियल साइड बहुत सॉफ्ट है, ओके। अगर आप इनकी रियल साइड देख लोगे ना, तो यू विल लिटरली गोइंग टू लव दिस पर्सन अ लॉट, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उनकी रियल साइड को भी देखा है, बट ये इंसान अपनी रियल साइड नहीं दिखाते। इनकी रियल साइड इतनी प्यारी है, शायद ये बहुत सॉफ्ट है। ये इंसान एकदम जैसे एक नारियल होता है ना, ऊपर से बहुत 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 हार्ड, लेकिन अंदर से वो इंसान बहुत ही सॉफ्ट होता है। ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ है। ये इंसान ने कभी, मुझे नहीं लगता, अपनी रियल साइड आपको दिखाई। इफ यू विल लिटरली सी देयर रियल साइड ना, यू विल लिटरली फॉल अगेन इन लव विद दिस पर्सन, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये इंसान अपनी रियल साइड, रियल आइडेंटिटी को हाइड करते हैं हमेशा। ये दिखावा करते हैं, ठीक है। ये कुछ और ही दिखाते हैं, ये अपनी रियल साइड नहीं दिखाते। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है?
ये सेल्फ अवेयरनेस कब आएगा इस इंसान को? थंडरबोल्ट, जब तक ये इंसान खुद के साथ समय बिताएंगे, नेचर में टाइम बिताएंगे, खुद के साथ समय बिताएंगे, आई थिंक तब इस इंसान को रियलाइज होंगी अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक, जब ये अकेले में बैठकर सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, अपनी मिस्टेक्स के बारे में। ये इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दे डोंट वांट टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मिस्टेक दे डिड, राइट? जो भी गलतियां ये इंसान करता है, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, और इनको जरूरत है उन चीजों की अकाउंटेबिलिटी लेने की। तो इस इंसान के लिए सबसे जरूरी ये है कि खुद के साथ थोड़ा जब समय बिताएंगे, अकेले में समय बिताएंगे, तब इन्हें बहुत सी चीजें रियलाइज होंगी एट दैट मोमेंट, दैट विल बी द मोमेंट। ओके, सो वो चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा है, सी थंडरबोल्ट, द टावर मूवमेंट, द स्टॉर्म जो वो आपकी लाइफ में लेकर आए हैं, आई बिलीव आपने बहुत इमोशनल पेन इस इंसान के साथ फील करा है, बहुत ही स्ट्रगल आपने इस इंसान के साथ फील करी है। ट्रैवलिंग, कोई ट्रैवल करता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पॉसिबल चांसेस है आप लोग या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या मे बी समवन इज ट्रैवलिंग, ठीक है? कोई तो ट्रैवल कर रहा है, किसी के नाम के लेटर में कहीं पर HSPR या M आता होगा, ठीक है? ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। किसी ने वेट गेन करा है, ठीक है? आप में से कोई ऐसा हो सकता है जिसको बहुत हेयर लॉस हो रहा है, ठीक है? ये भी मैं देख पा रही हूँ। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, आप या आपके पार्टनर में से किसी की हो सकती है, ठीक है? ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, ट्रैवलिंग का कार्ड ये भी दिखा रहा है, दे वांट टू कम एंड मीट यू, ठीक है? अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो वो आपकी कंट्री, आपके स्टेट में आकर दे आर जस्ट प्लानिंग टू मीट यू। वो कोई प्लान बना रहे हैं, दे आर मेकिंग अ प्लान। यस, आज कहीं ना कहीं वो इतना, मैंने कहा ना, ये दिस पर्सन इज मिसिंग यू बैडली टुडे, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको, दे आर मिसिंग यू अ लॉट, एक्सट्रीम लेवल पर। सो ये इंसान बहुत सोच रहे हैं इस चीज के बारे में कि क्यों ना आपसे आकर मिला जाए, आपसे आकर बात करी जाए। यहाँ पर यू नो कम्युनिकेशन बहुत ही चीजें सॉल्व कर सकता है आपके कनेक्शन में, आई बिलीव, लेकिन यहाँ पर एक रियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा प्रॉब्लम्स से भागते हैं, उनको फेस नहीं करते हैं, जहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से भागते हैं, जहां पर इन्हें लगा कि इन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, दैट वाज द मोमेंट जब वो आपसे भी उसके बाद उन्होंने बात बंद कर दी। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपने इस इंसान से आगे कुछ फ्यूचर की बात करी होगी, जैसे कि शादी की बात, कि हम शादी करते हैं, या आपने कुछ इनसे कमिटमेंट मांगी होगी, या आपने उनसे स्टेबिलिटी डिमांड करी होगी। इस इंसान को बहुत ऐसा फील हुआ आपसे वो बात करके जैसे इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और उसके बाद एकदम से अचानक से आपने ये चीज फील करी कि इस इंसान ने आपसे बात बंद कर दी। आई डोंट नो किसकी एनर्जी ये पिक हो रही है, बट शायद ये आपकी एनर्जी है। एंड यस, आपने कुछ ऐसी डिमांड रखी इनके सामने, या कुछ ऐसी बात करी जिससे इन्हें लगा कि यस, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से डरते हैं। दिस पर्सन डजंट वांट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू, ऑफ दिस रिलेशनशिप, दैट व्हाट आई कैन सी। और उसके बाद इस इंसान ने आपसे बात बंद करी है, जहां पर इन्हें लगा कि इन्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे, इन्हें कुछ करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। द चैरॉइट की एनर्जी है गाइडेंस। यूनिवर्स इनको गाइडेंस देंगे, यूनिवर्स इनको इंट्यूशंस देंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, ठीक है? एंजल्स का कार्ड यूं ही नहीं आया, ठीक है? आज की जो वीडियो है इसको क्लेम करने के लिए आप भी 111 लिख सकते हो, ठीक है? या 1111 लिख सकते हो 14 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर एंजेलिक इंटरफेरेंस में देख रही हूँ, डिवाइन इंटरवेंशन में देख रही हूँ, ठीक है? डिवाइन यहाँ पर चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर को रियलाइज करवाना। आई थिंक इस इंसान ने बहुत कुछ ऐसा है जो भी रियलाइज नहीं करा। इस इंसान को बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है, बहुत कुछ। इस इंसान को मैच्योरिटी आना बाकी है, ओके? अवेयरनेस होना बाकी है। दिस पर्सन नीड्स टू हैव दैट अवेयरनेस एंड विजडम। कब आएगी अवेयरनेस, कब और कैसे आएगी अवेयरनेस और ये विजडम इस इंसान को? मैंने कहा ना, जब ये इंसान अकेले में बैठेगा, सोचेगा आपके बारे में, ये तब इन्हें कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस मिलेगी कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं। इन्हें ये चाहिए होगा कि किसी भी तरीके से पास्ट में जो भी हुआ उन बातों को ये भी भूल जाएं, आप भी भूल जाएं, और आप दोनों आगे बढ़े, ठीक है? ये वैल्यू समझ चुके हैं इस कनेक्शन की। इतना तो इनके साथ मैं देख पा रही हूँ
कि चाहे जो भी सिचुएशन है करंट सिनेरियो में, लेकिन ये इस कनेक्शन की आपकी वैल्यू ज़रूर समझ चुके हैं। ये इस रिश्ते की क्या इंपॉर्टेंस है ना इनकी लाइफ में, अब इन्हें समझ में आया जब आप दोनों इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो या स्पेस इन्हें मिला है, तो इन्हें समझ में आया कि क्या इंपॉर्टेंस है इस रिश्ते की, और अब ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दे आर मेकिंग फ्यूचर प्लान्स कि आपके साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, या यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। दे आर मेकिंग फ्यूचर प्लान्स, दे आर एक्चुअली मेकिंग द फ्यूचर प्लान्स। तो यस, ये इंसान जो है इनको अवेयरनेस आएगी जब ये अकेले में बैठकर बहुत सोचेंगे इस कनेक्शन के बारे में। वही मोमेंट होगा इनकी अवेकनिंग का, वही मोमेंट होगा इनके विजडम का, एंड दैट विल बी द मोमेंट जब इन्हें रियलाइज होगा कि इन्हें एक्शन भी लेना चाहिए। ओके हो सकता है आज की रात ही इन्हें ये अवेकनिंग हो जाए, हो सकता है आज की रात इन्हें ये विजडम आए, ये सोचें समझें इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत अंदर से उदास हैं। ये कहीं ना कहीं, मैं ऐसी एनर्जी में इनको देख रही हूँ जहाँ पर ये अंदर से तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन ये उस चीज को दिखा नहीं पा रहे हैं, ये उस चीज को शो नहीं कर पा रहे हैं आपको। ठीक है, तो यस, यहाँ पर ये चीज पॉसिबल है, बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल है कि आज रात ही इनकी अवेकनिंग या एनलाइटमेंट हो सकती है इनको। ठीक है, कि इन्हें क्या करना चाहिए। लेट्स चेक आउट मोर फ्यूचर, थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकते हैं इस कनेक्शन के। प्लीज डिवाइन गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है। सी व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो बुरा होना था, जो भी गलत होना था, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आगे जो डेस्टिनेशन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो चीजें अब बहुत सही होने वाली हैं आपकी लाइफ में। तो जस्ट वेट एंड वॉच करो। इस इंसान को मुझे लगता है कि आप अगर साइन दे सकते हो, कोई भी ग्रीन सिग्नल अगर आप इस इंसान को दे सकते हो, आपको देना चाहिए। अगर आपने इन्हें ब्लॉक करा है, आपको इन्हें अनब्लॉक कर देना चाहिए। ठीक है, यस, बाकी अगर आपके पार्टनर ने करा है तो ऐसी सिचुएशन में तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यस, बहुत से लोग हैं जो मुझसे ये भी पूछते हो, तो यस, ऐसी सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने आपको जरूर अगर आपने जरूर उन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो आपको जरूर उन्हें अनब्लॉक करना चाहिए। आपको अपनी तरफ से रास्ते बंद नहीं करने चाहिए ताकि वो आपको अप्रोच कर सकें, ताकि वो आपसे बात कर सकें। ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड आउटकम भी डिफाइन करता है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, टावर, ये इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज करवा रहे हैं यूनिवर्स की, इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। मैं इनकी नेगेटिविटी रिलीज होते हुए देख रही हूँ, जो भी इनके अंदर की नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रही है समहाउ। ठीक है, दैट इज रिलीजिंग। जो भी इनका टॉक्सिक नेचर था, जो भी इनका नार्सिस नेचर था, या जो भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे ये इंसान, बुरे तरीके से ट्रीट करते थे, तो यस, इनका ये नेचर रिलीज हो रहा है। दे आर चेंजिंग देमसेल्फ, वो आपके लिए बदल रहे हैं, वो इस रिश्ते के लिए बदल रहे हैं, इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए, इस रिश्ते की सक्सेस के लिए बदलते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान को आपकी अटेंशन चाहिए, मजिशियन का कार्ड है। ठीक है, कि आपकी अटेंशन की भूखे हैं, दिस पर्सन रियली नीड्स कि आप इन्हें अटेंशन दो। ये इनकी एनर्जी में है, इन्हें आपकी हर हाल में, हर कीमत पर इन्हें आपकी अटेंशन दिए चाहिए। ये आपके एडिक्टेड हैं, ये आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। आपका कंफर्ट जोन, आपकी वाइब्स इन्हें इतनी पॉजिटिव लगती हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ होते हो, इनके पास होते हो, कब समय बीत जाता है इन्हें पता नहीं चलता। आपके साथ होने से इनको बहुत पॉजिटिव फील होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल इन्हें याद नहीं रहती है। आप इन्हें बहुत मोटिवेट, बहुत इंस्पायर करते हो बहुत सी चीज़ों में, तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर फेस करते हैं। लेकिन इनके अंदर एक हेजिटेशन ज़रूर है, आपकी तरफ कैसे कदम बढ़ाएं। ये अपने आप को आपसे कम समझ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये इंसान आपको इन्फीरियर समझ रहे हैं, खुद अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे कम है। ठीक है, कुछ तो ऐसी चीज है जिसमें ये आपको कम समझ, अपने आप को कम समझ रहे हैं आपसे। उन्हें ऐसा लग रहा है वो कभी आपको खुशियां नहीं दे पाए, आपको खुश नहीं रख पाए, कभी आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए। ये इंसान को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि काश इन्होंने जो भी किया वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान ने गुस्से में आकर कुछ गलत कह दिया, कुछ गलत बोला है आपसे, आर्ग्यूमेंट हुई है आप दोनों के बीच में, जिसके लिए भी ये इंसान बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, एम्बारस फील कर रहे हैं जिस चीज को लेकर ये इंसान। ठीक है, देयर फीलिंग कि उन्हें वो नहीं बोलना चाहिए था। अगर कोई ऐसी बात इन्होंने बोली है आपसे, दे लिटरली फीलिंग कि उन्हें वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी, वो बात नहीं कहनी चाहिए थी आपसे। लवर्स का कार्ड है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन है आपका। ठीक है, यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है आप शायद चीजों को डेस्टिनी पर छोड़ चुके हो,
कि अगर ये आपकी डेस्टिनी में है तो ये इंसान खुद आएगा। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सरेंडर कर चुके हो इस कनेक्शन को, लेट गो कर चुके हो। जिन्होंने नहीं करा है सरेंडर, जिन्होंने नहीं करा है लेट गो, उन्हें सरेंडर करना चाहिए, उन्हें लेट गो करना चाहिए। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। ये इंसान स्लीपलेस नाइट्स फील कर रहे हैं। इस इंसान को आपको लेकर कुछ हॉरिबल ड्रीम्स से आते हैं, एम्बैरस ड्रीम्स से, जैसे आप किसी और से शादी कर रहे हो, आप इनका हाथ छुड़वा कर कहीं जा रहे हो, या आप इनसे दूर हो रहे हो, कोई और जैसे आपकी लाइफ में आ गया है। इन्हें बहुत ऐसे सपने आते हैं जहां पर इन्हें लगता है कि ये आपको खो देंगे। आपको खोना इनके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है। ओके, सो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। आज की रात भी हो सकता है इनको कोई ऐसा सपना है और ये चीज इनको ट्रिगर कर रही है। डिवाइन इनको, ये सपने नहीं है उनके लिए, ये उनके लिए एक साइन है जो डिवाइन उनको ये साइन दे रहे हैं कि अगर तुमने राइट टाइम पर राइट एक्शंस नहीं लिए तो यस ये चीज सच हो सकती है। तो डिवाइन उनको वार्निंग दे रहे हैं इन सपनों के थ्रू, इन ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज फीलिंग ट्रिगर्ड, और इसीलिए वो बैठे बैठे अपने नेक्स्ट एक्शंस भी प्लान करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दे आर प्लानिंग देयर नेक्स्ट एक्शन, कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए, आगे उन्हें कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं और क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज और गाइड करें। हेविली अट्रैक्टेड टू यू, ये इंसान बहुत हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। एक मैग्नेटिक पुल है जो बार बार इन्हें आपकी तरफ खींचता है। ये ना चाहते हुए भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। ये बहुत बार मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। इनका प्यार एक फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ऊपर है, ठीक है। तो सिर्फ आपकी तरफ ये फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं है, बल्कि एक सीरियस अट्रैक्शन है, एक जेन्युइन फीलिंग्स है इस इंसान की जो आपके लिए डेवलप हो चुकी हैं। शायद अभी तक जो भी था वो कोई कार्मिक बॉन्ड था जिसकी वजह से वो आपसे दूर थे, रेजिस्ट कर रहे थे इस कनेक्शन को। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो उनका कोई कार्मिक पर्सन है, और वहां से ये कार्मिक बॉन्ड भी टूटता हुआ, कट ऑफ होता हुआ, रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके केस में है वो रिलीज होगी। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली है, फ्रेंड है, रोमांटिक पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है वो रिलीज होती हुई दिखेगी इस कनेक्शन में। ब्लैंक एनर्जी है। दिस पर्सन डजंट नो कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, एंड दे आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। आई बिलीव ये पर्सन अगर आपको अप्रोच करते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है, तो आपको अपने का देखो, आपको भी अपने लेसन्स मिले हैं, ये आपके लिए भी गाइडेंस है कि आपको भी अपने लेसन्स, अपनी लर्निंग्स मिली है जिससे आपको कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप भी सेम तरीके से इनको एक्सेप्ट कर लोगे, बहुत इजीली आपने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया, अगर ये आपको अप्रोच करते हैं एंड यू एक्सेप्टेड देम वेरी इजीली, तो ये इंसान यही समझेगा कि मैं जब भी गलत करूंगा और वापस आऊंगा तो ये फिर से मुझे इजीली एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अगर आपने इनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, अगर आपने इन्हें इजीली एक्सेप्ट नहीं करा, आपने इन्हें दिखा दिया कि नहीं, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तब इस इंसान को रियलाइज होगा दैट इन्हें वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है। तो आपको इन्हें रियलाइज करवाना है। अगर ये आपके पास आते हैं, ठीक है, जब भी इनका अप्रोच आपकी तरफ आता है, डोंट इजीली एक्सेप्ट दिस पर्सन, ठीक है। यू नीड टू बी हार्ड, आपको थोड़ा सा हार्ड होना पड़ेगा, आपको अपने लेसन, अपनी लर्निंग से सीखना पड़ेगा। मे बी डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप क्या अपने लेसन, अपनी लर्निंग से कुछ सीखे हो, या आप वही हो जैसे आप पहले थे, ठीक है। सो यहाँ पर सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी है। हो सकता है ये इंसान आज के दिन में बहुत सेल्फ सैबोटेज फील करेंगे। इनका सेल्फ एस्टीम, इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा। इनको बहुत ऐसा फील होगा जैसे इनके अंदर करेज नहीं है। एक वीक पर्सन की तरह, एक विक्टिमाइज पर्सन की तरह आज के दिन आपके पार्टनर फील कर सकते हैं। ये उनका पेन, उनकी तकलीफ है जो उनको ये चीज फील करवा रहा है, ओके। अगेन अ ब्लैंक एनर्जी। नेक्स्ट, स्टक इन यू। आपके मन में अगर ये चीज है कि इस इंसान ने क्या गिव अप कर दिया है इस कनेक्शन पर, तो नहीं, ये अभी भी गिव अप नहीं करा है। इस कनेक्शन में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। जस्ट आपको वेट एंड वॉच करना है, ओके। चीजें बेहतर होंगी। ट्रैवलिंग एंड रीलोकेटिंग, हो सकता है कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई रीलोकेट कर रहा है, कोई कंट्री, कोई स्टेट, कोई जॉब, कुछ तो चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। समथिंग इज शिफ्टिंग, अ मेजर शिफ्ट, अ मेजर चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। इस इंसान ने हमेशा अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाया है। इनका मन करता आपको कॉल करते। मुझे यहाँ से ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपको रात को 1 बजे, रात को 2-3 बजे आपको कॉल करा करते थे। आई डोंट नो व्हाई, किसके लिए एनर्जी आई है भाई।
मतलब बहुत लेट नाइट कॉल आता था आपके पार्टनर का क्या आपके पास? मुझे बताना कमेंट्स में। इसके लिए एनर्जी आ रही हूँ, ठीक है, बहुत लेट या ऐसे मोमेंट पर जब आप बहुत बिजी हो गए तभी इस इंसान का कॉल आता था आपके पास, ठीक है। तो मिस योर कंफर्ट जोन, वो आज भी आपके कंफर्ट जोन को बहुत मिस करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं। लेट्स चेकआउट आगे फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है आपके कनेक्शन में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कीप एन ओपन माइंड, अगर ये इंसान आपके पास आते हैं आपको ओपन माइंड रखना है। ओपन माइंड रखने का मतलब ये चीज होता है अपने आप को ओपन रखो, ठीक है। एक लिमिटेड माइंडसेट में मत रहो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब जैसे कुछ लोग हैं, ठीक है, आप अगर ये रीडिंग भी सुन रहे हो ना, हमेशा एक ओपन माइंड के साथ ही सुनो। अब जैसे कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझे मिस कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता वो मुझे याद कर रहा है, या ये तो हो ही नहीं सकता कि मुझसे रिकंसिलेशन कर ले। आप ओपन माइंड में हो ही नहीं। अगर आप ये चीज सोचते हो तो आपका ओपन माइंड नहीं है। आपको ओपन माइंड के साथ चीजें सुननी पड़ती है। जब आप कुछ सीख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ समझ रहे हो या कहीं से कोई गाइडेंस ले रहे हो ना, मेक श्योर कि आप एक ओपन माइंड के साथ ही वो चीजें सुनो, समझो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए कहाँ से ये गाइडेंस आ रही है, यू नेवर नो। डिवाइन आपको कहाँ से गाइडेंस दे रहे हैं आप नहीं जानते हो, राइट। और यहाँ पर ये इंसान भी अगर आपके पास आता है तो आपको ओपन माइंड रखना है। ये नहीं सोचना है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो आपके लिए गाइडेंस है कीप एन ओपन माइंड। दूसरा, एंगेजमेंट। आपने जो भी एक्सपेक्ट करा था इस इंसान से, शादी, एंगेजमेंट, आपको अपनी फैमिली से मिलवाए, जो भी वट एवर यू हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्सन, आई थिंक वो चीज पूरी होने वाली है। एंगेजमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे चलकर, अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो और वेडिंग भी है यहाँ पर, ब्यूटीफुल वेडिंग भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, वेडिंग के भी चांसेस हैं। फाइनेंसेस एंड करियर में ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे चलकर, ठीक है। दिस कुड बी द वन, यही वो इंसान है जो इंसान आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। दिस कुड बी द वन। एंड हीलिंग होगी आपके रिश्ते की, हीलिंग होगी उनकी फैमिली इश्यूज की। तो जिन भी लोगों के लिए ऑब्स्टैकल फैमिली इश्यूज हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, उनकी फैमिली नहीं एग्री कर रही है, तो उनकी फैमिली इश्यूज हील होते हुए हो सकते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, अगर कुछ रेड फ्लैग्स हैं आपको उन पर भी, आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं समथिंग इज फिशी, आपको कुछ कुछ रेड फ्लैग दिख रहा है, तो नेवर इग्नोर देम, ठीक है। उस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है, ये भी आपके लिए एनर्जी है, गाइडेंस है। ट्रस्ट बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपके लिए कुछ गाइडेंस है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ एनर्जी है आज की, राइट। ग्रेट। सो आई थिंक बहुत सी क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी आज की रीडिंग में। अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट करना, बताना मुझे। एंड या दिस वाज ऑल फॉर टुडे। क्लेम ज़रूर कर लें इस रीडिंग को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।